We give you all the glory, Lord Jesus. We give you all the glory, Jesus. All the glory to you. You are the wonderful Lord. आप अद्भुत परमेश्वर हैं. We give you all the glory. Hallelujah. Thank you, thank you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु राजा. धन्यवाद यीशु राजा. धन्यवाद प्रभु. धन्यवाद यीशु प्रभु. धन्यवाद तेरी जय. धन्यवाद यीशु प्रभु. धन्यवाद. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया जीसस. हालेलुया जीसस. धन्यवाद स्वामी. धन्यवाद प्रभु. धन्यवाद प्रभु जी. धन्यवाद. हालेलुया. धन्यवाद यीशु राजा. थैंक यू. थैंक यू जीसस. हालेलुया. धन्यवाद यीशु राजा. धन्यवाद यीशु राजा. धन्यवाद पिता. धन्यवाद पिता परमेश्वर. धन्यवाद. हालेलुया. धन्यवाद यीशु राजा. हालेलुया. थैंक यू जीसस. हालेलुया. तेरे नाम की महिमा करते हैं. धन्यवाद यीशु राजा. थैंक यू लॉर्ड जीसस. थैंक यू. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. से अलाउडर प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर का धन्यवाद हो. इट्स अ वंडरफुल इवनिंग अगेन. एक अद्भुत शाम है आज फिर. वी गिव ग्लोरी टू प्रिंस ऑफ पीस. हम उस शांति के राजकुमार को महिमा करते हैं, महिमा देते हैं. यस, व्हेन आई से प्रिंस ऑफ पीस आई मीन इट. जब मैं प्रिंस ऑफ पीस बोलता हूं, यस, शांति का राजकुमार, वंडरफुल लॉर्ड. और प्रभुता, प्रभुता उस यीशु के कंधे पर है. सो वी गिव ग्लोरी टू, वी गिव ग्लोरी. हम सारा आदर और महिमा उस प्रभुता वाले परमेश्वर को देते हैं, जिसके हाथ में प्रभुता है, जिसके कंधे पर परमेश्वर ने, बाइबल के परमेश्वर ने स्वर्ग की प्रभुता दी है, स्वर्ग और पृथ्वी की प्रभुता दी है. वी गिव ऑल द ग्लोरी टू हिम. वंडरफुल इवनिंग. यह सच में अद्भुत शाम है. और मैं इस बात को जानता हूं, द पीपल आर इन फुल ऑफ चीयर. परमेश्वर के लोग बहुत आनंद से भरे हुए हैं, उनके हृदय आनंद से भरे हुए हैं. फिर से एक ऐसी शाम आई है, बाइबल बताती है, जब हम उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं. सोच के देखिए जरा सा. हर शाम यहोवा परमेश्वर अदन की वाटिका में, हर शाम अदन की वाटिका में यहोवा परमेश्वर आदम और हव्वा से मुलाकात करने चला आ रहा है. हर शाम प्रेयर होम पेज पर बाइबल का परमेश्वर आपसे मुलाकात करने आ रहा है. हर शाम. इट इज अ प्रिविलेज. जितने लोग इस पेज से जुड़े हुए हैं, वी आर ब्लेस्ड पीपुल. हम सब आशीषित लोग हैं. पेज के माध्यम से बाइबल का परमेश्वर हर शाम हमसे मिलने आ रहा है. सो वी गिव ग्लोरी. हम आज की शाम में उस महान परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं. शैल वी सिंग दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग. आइए हम इस खूबसूरत गीत को गाते हैं, मैं तेरे आगे साथ चलूंगा. हम सब मिलकर के तालियों को बजा के, अगर परिवार में बैठे हैं तो आज परिवार के हाथों को पकड़ के झूमते हुए इस गीत को गाएं और आज उस परमेश्वर को अपने जीवन में इनवाइट करें. लॉर्ड जस्ट लीड मी लॉर्ड, लीड मी. मुझे आप लेके चलिए पिता परमेश्वर. मैं तेरे आगे साथ चलूंगा. द वंडरफुल प्रॉमिस ऑफ गॉड. अद्भुत अद्भुत वायदा है ये उस परमेश्वर का. अद्भुत. और मेरे लिए ये गीत मेरे उछाल का गीत होता है, आनंद का गीत होता है, जोश का गीत होता है.
चंगाई का गीत होता है, सामर्थ का गीत होता है, विलाप से आनंद में बदल देने का गीत होता है, मृत्यु को हराने का गीत होता है। यस, मैं तेरे आगे साथ चलूंगा। शैल वी प्रे टुगेदर, शैल वी सिंग टुगेदर। हालेलुया। आइए हम मिल करके इस गीत को गाते हैं, सारे लोग मिल करके इस गीत को गाते हैं। हालेलुया जीसस। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद पिता परमेश्वर। यस, तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे, सब लोग, और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता ना करो, भय ना खाओ, चिंता ना करो, भय ना खाओ। हाथ पकड़ के, सब लोग गा, हाथ पकड़ कर मैं तुझे ले जाऊंगा। मैं तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। समुंदर तेरे लिए दुश्मन की सारी सेना नाश हो जाएगी। लाल समुंदर तेरे लिए मार्ग छोड़ेगा, दुश्मन की सारी सेना आएगी। चिंता ना करो, भय ना खाओ, चिंता ना करो, भय ना खाओ। हाथ पकड़कर मैं तुझे ले जाऊंगा। मैं तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। यरदन नदी हटकर बहेगी, विजय का फाटक तेरा स्वागत करेगा। यरदन नदी अब हटकर बहेगी, विजय का फाटक तेरा स्वागत करेगा। चिंता ना करो, भय ना खाओ, चिंता ना करो, भय ना खाओ। हाथ पकड़कर मैं तुझे जाऊंगा, हाथ पकड़कर मैं तुझे ले जाऊंगा। मैं तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं ना खाओ, चिंता ना करो, भय ना खाओ। हाथ पकड़कर मैं तुझे ले जाऊंगा, हाथ पकड़कर मैं तुझे ले जाऊंगा। मैं तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। विश्राम दूंगा और तुझको, हालेलुया जीसस, और तुझको विश्राम दूंगा। I will give you peace, I will give you rest,
I will be a source of blessing for you. I will. Hallelujah. I will. मैं करूंगा, मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूं. God's word, परमेश्वर का वचन, मेरी इच्छा है, मेरी. I will. Today I am just filled with the Spirit of God. आज मैं परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण भरा छलका बैठा. किसी ने मुझसे थोड़ी देर पहले फोन करके पूछा, हाउ वॉज द डे? दिन कैसा था? 600 से ज्यादा लोगों के लिए फोन पे प्रार्थनाएं करी. कुछ लोगों ने हाथों हाथ बताया, ब्रदर ये क्या हो रहा है, बदल गया. 450 से ज्यादा लोग हिंदुस्तान और दूसरे देशों में मेरे साथ बैठ करके पर प्रार्थना में जुटे हुए थे. They were praying with me. They were on fast. और जो सबसे बड़ी और जो सबसे खुशखबरी की बात है और जो मैं जरूर बताना चाहता हूं वो ये है कि बहुत सारे जवान बच्चे और छोटे बच्चे भी आज उपवास प्रार्थना में थे. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं. ज़ील ऑफ गॉड, ये परमेश्वर की जो चाहत है, ये जो आग है, ये दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है. यहोवा परमेश्वर रोज शाम को मिलने आ रहा है. एवरी डे ही वॉन्ट्स टू मीट हिज पीपल. प्रत्येक दिन वो अपने लोगों से मिल रहा है. यस, प्रत्येक दिन. गॉड ऑफ हेवन, स्वर्ग का परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर प्रतिदिन. जरा सोचिए कि आदम और हव्वा से स्वर्ग का परमेश्वर मिलने आता था और आदम हव्वा का जीवन किस प्रकार का रहा होगा, जरा सा सोच के देखिए. सारी चीजों पर अधिकार है और आदम और हव्वा खड़े हो जाते होंगे और हाथी से कहते होंगे कि अपनी सूंड में पानी भर करके हमको नहलाओ. और आदम और हव्वा नीचे खड़े हो जाते होंगे और हाथी सूंड में पानी भर करके जब फेंकता होगा तो वो शावर बात था. They used to enjoy that. परमेश्वर ने सब चीजों पर अधिकार दिया था. कभी जिराफ से कहते होंगे, कभी कैमल से कहते होंगे, ऊंट से कहते होंगे, वो ऊपर जो एप्पल लगा हुआ है, सेब का पेड़ है, चलो हमें तोड़ के दो. जानवर आदम हव्वा, सारी चीजों पर अधिकार था. आज बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि ब्रदर प्रार्थना कर दीजिए, घर में कोई सुनता नहीं. परिवार में परिवार के लोग सुन नहीं रहे. परिवार में परिवार के लोगों की इसलिए नहीं सुनी जा रही क्योंकि उन्होंने स्वर्ग के परमेश्वर की नहीं सुनी. दिस मेड द डिफरेंस. परिवार में परिवार के लोगों की इसलिए नहीं सुनी जा रही, परिवार में परिवार के लोगों के लिए की जाने वाली प्रार्थनाएं भी नहीं सुनी जा रही क्योंकि परमेश्वर की नहीं सुनी थी. परमेश्वर की आवाज को, परमेश्वर की बात को, परमेश्वर की आज्ञा को, परमेश्वर की प्लान को समझ लिया होता तो सुनी जा रही होती. जानवर परमेश्वर की आवाज को सुन रहे थे. आदम और हव्वा अदन की वाटिका में थे और अदन की वाटिका में जानवर आदम और हव्वा की आवाज को सुन रहे थे. लोग मेरे पास आते हैं, फोन करते हैं, आते हैं, मिलते हैं. जब मैं कहीं कन्वेंशंस बोलने जाता हूं, सेमिनार्स करने जाता हूं, रिट्रीट्स करने जाता हूं,
तो लोग मुझसे पूछते हैं कि ब्रदर, परमेश्वर की क्या मर्जी है, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या प्लान रखा है। कुछ लोग अपने प्लान मेरे पास लेके आते कि ब्रदर हमने ये प्लान किया, प्रार्थना कर दीजिए। और जब लोग प्लान लेके आते हैं और कहते हैं प्रार्थना कर दीजिए, स्टैंप लगा दीजिए इस पे कि ये परमेश्वर ऐसा काम कर दे, मैं समझ जाता हूं बहुत चालाक लोग हैं। अपने प्लान को मेरे जरिए से परमेश्वर से स्टैंप लगवाना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट गॉड्स प्लान। दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट गॉड। यस, आज मैं एक बात जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, दैट इज हाउ टू रिसीव। आज जिस बात पे मैं शिक्षा देने जा रहा हूं, मैं फिर भी आज प्रीच नहीं करूंगा, इट्स अ टीचिंग हाउ टू रिसीव गॉड्स प्लान। मैं कोशिश करूंगा, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मैं कोशिश करूंगा उसमें से कुछ स्टेप्स आपको बता सकूं। जो भी 2-4 स्टेप मैं बता सकता हूं, मैं बताने की कोशिश करूंगा जो नियुक्त समय है। जब हम पावर मिनिस्ट्री सेमिनार करते हैं, ये हमारे विषय हैं जो बहुत बड़े विषय हैं और उस पर लगातार मनन चलता है। हम इन सब बातों को बताते हैं, एहसास करवाते हैं, एक्सपीरियंस कराते हैं। हाउ टू रिसीव गॉड्स प्लान, देयर आर फ्यू स्टेप। सीढ़ी, एक एक सीढ़ी चढ़ करके हम परमेश्वर के प्लान को रिसीव कर पाते हैं। जो लोग मुझसे पूछने आते हैं कि परमेश्वर का प्लान क्या है, हमारी जिंदगी में ऐसा हो जाए, हमारे परिवार की जिंदगी में, परिवार के लोगों के जीवन में ऐसा हो जाए, मेरी पत्नी के जीवन में ऐसा हो जाए, मेरे बेटे के जीवन में ऐसा हो जाए, मेरी बेटी के जीवन में ऐसा हो जाए, वो सबसे लास्ट पॉइंट होता है, लेकिन वो सबसे पहले लेके आते हैं। इफ यू रीड प्रोवर्ब्स, अगर आप नीति वचन की पुस्तक पढ़ें, प्रोवर्ब्स चैप्टर 19 वर्स 21 सेज, नीति वचन की पुस्तक 19वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत कहती है, मनुष्य के मन में बहुत सारी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वो युक्ति सिर्फ स्थिर रहती है। कोई भी कल्पना आप कर लीजिए, You can imagine anything, you can plan anything for you. लेकिन प्लान सिर्फ वो सक्सेसफुल होता है जो परमेश्वर ने आपके लिए किया है। मुझे एक घटना याद आती है, मैं अक्सर लोगों को जिक्र करता हूं, प्रेयर होम पेज पे कभी नहीं की, आज इस घटना का जिक्र कर देता हूं। कई साल पहले की कि लखनऊ शहर में जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा है, मैं उसके सामने से जा रहा था। उस दिन मेरी गाड़ी खराब हो गई थी और मुझको पैदल थोड़ी दूर जा करके और जब मैं उस विधानसभा के गेट के सामने से जा रहा था तो मैंने है जो एक पिंजड़े में तोता लेकर के बैठा हुआ है। बहुत ध्यान से इस कहानी को, इस सच्ची घटना को समझने की कोशिश करिएगा। पिंजड़े में तोता लेके बैठा हुआ है और उसके पास एक डिब्बा रखा है जिसमें बहुत सारे कार्ड्स रखे हुए हैं। मैं उस तोते वाले के सामने से निकला, तोता पैरट। तोते वाले के सामने से जब मैं निकला तो वो जोर जोर से आवाज लगाने लगा, ओ भैया सुनो सुनो सुनो। करीब आज से 25 साल पहले की बात है। मैं पलटा, मैंने पूछा क्या बात है। हाथ से इशारा करके बुलाने लगा। मैंने कहा बताइए। मुझे लगा पता नहीं क्या बात है। कहने लगा कि यह तोता तुम्हें तुम्हारा भविष्य बता सकता है, 5 रुपए में भविष्य बता सकता है। छोटा सा बोर्ड रखा हुआ था जिस पे लिखा था 5 रुपए में भविष्य जानिए।
मैंने उस बोर्ड को पढ़ा और मैं हंसने लगा, और तोते को देखा और तोते के बगल में रखे हुए कार्ड्स को देखा और मैं हंसने लगा। मैंने कहा क्या करता है? कहने का जब 5 रुपए दोगे तो तोता पिंजड़े में से बाहर आएगा और एक कार्ड निकाल के देगा। वहां ढेर सारे कार्ड थे, 100-150 कार्ड थे। एक कार्ड निकाल के देगा और उसमें तुम्हारा भविष्य लिखा होगा। हमारी जिंदगी तोतों में पड़ी हुई, हम तोतों से भविष्य पूछ रहे। लोग मुझे फोन करके बोलते हैं कि हमने भविष्य पूछा था किसी से, किसी ने हमें हमारी कुंडली बना के दी थी। 5 रुपए का तोता भविष्य बता रहा है किसी भी मनुष्य का। मैंने पूछा, कब से यहां बैठते हो? कहने लगे, पिताजी भी हमारे यहीं बैठा करते थे। चवन्नी में काम शुरू किया था, 5 रुपए लेते हैं। मैंने कहा, तोता क्या इतने साल जिंदा रहता है? कहने नहीं, तोता तो 12-14 साल में मर जाता, फिर हम तोता बदल देते हैं। तोते मर गए, तोते बदल गए। पिताजी फुटपाथ पे बैठा करते थे। पिताजी का ये लाडला बेटा भी आज उसी फुटपाथ पे बैठा हुआ है। मैंने कहा, 2 पीढ़ियां फुटपाथ पे बैठ के गुजार दी। कभी तोते से अपना कार्ड निकलवा के पूछ लिया होता, तोते बाबू, पैरट जी, हमारा भविष्य बता दो, हम कब इस फुटपाथ से उठ करके कहीं और बैठेंगे जाके। अपना भविष्य पैरट जी ने नहीं बताया, अपना भविष्य नहीं पूछा। हम कहीं भी चले जाते हैं, किसी मजार, किसी दरगाह पे चले जाते हैं, किसी पीर, किसी फकीर पे चले जाते हैं, शमशान, कब्रिस्तान, मुर्दादान पे चले जाते हैं, किसी बाबा के पास चले जाते हैं, कहीं भी, कहीं जाकर के सर झुका देते हैं। आज मेरे पास ऐसे बहुत सारे फोन आए जिन्होंने बताया, कोई दरगाह का पानी पिला रहा है, कोई दरगाह के ताबीज बांध रहा है, दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त हैं, जिन्न और जिन्नात। जिन्नात वो होता है जो पेट के अंदर अगर बच्चा भी हो तो खा जाता है, लड़कियों के ऑर्गन्स खा जाता है। पीड़ित है। तोते से भविष्य पूछ रहे हैं, बाबाओं से भविष्य पूछ रहे हैं, तांत्रिकों से भविष्य पूछ रहे हैं। परमेश्वर का प्लान, परमेश्वर का प्लान नहीं पूछा। से पता करने चले गए। समस्याओं का समाधान बाबाओं, फकीरों, तांत्रिकों के पास शमशान, कब्रिस्तान पे चले गए, परमेश्वर के सामने नहीं आए। यशाया, द बुक ऑफ इज़ाया चैप्टर 1 वर्स 3, यशाया की पुस्तक 1 अध्याय 3 आयत बताती है, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा मुझ पर विचार नहीं करती है। जो छाती ठोक के कहते हैं वी आर गॉड्स पीपल, जो छाती ठोक के कहते हैं वी आर क्रिश्चियन फ्रॉम लास्ट 7 जनरेशन, हम 7 पीढ़ियों से मसीह हैं, जो छाती ठोक के कहते हैं। बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कह रहा है, मेरी प्रजा मेरे लिए विचार नहीं करती। हम बिल्कुल विचार करने को तैयार नहीं है, कहीं भी जा रहे हैं। मैं कुछ उदाहरण दूंगा, आप कहेंगे जानवर देने जा रहा हूं। देखिए, अभी बैल गधा बताया मैंने, उसके पहले जिराफ और एलिफेंट बताया, अब मैं आपको एक कौवे का उदाहरण दूंगा। एक बार की बात है, स्वर्ग में परमेश्वर बैठे हुए थे, उन्होंने जो हेड स्वर्गदूत है, जो हेड स्वर्गदूत है, जैसे हॉस्पिटल में हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर होता है, स्कूल में स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर होता है, प्रिंसिपल होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है, इसी तरीके से स्वर्ग में एक हेड स्वर्गदूत है। उसको बुलाया और कहा कि भाई ऐसा है कि एक
सचिन तेंदुलकर टाइप कौवे की जरूरत है, जिसके पास अच्छी टीम हो। तो कौवे बुलाए गए, मजबूत कदकाठी के कौवे। और परमेश्वर ने कहा कि एक काम है, तुम सबको करना है। जो हेड कौवा है उसको बोला कि एक काम तुमको करना है। कौवे ने सिर हिला के पूछा, क्या करना है? कहानी कहीं की नहीं बता रहा हूं, बाइबल का रेफरेंस बता रहा हूं। तो उनका भाई, मेरा एक दास है जिसका नाम एलिया है, वो एक नाले में सूखे में पड़ा हुआ है, भूखा है, उसके पास रोटी और बोटी पहुंचानी है। अब सोचिए, कौवा धूर्त प्राणी रोटी और बोटियां लेकर के, मैं इमेजिन करता हूं इस बात को कि 6 कौवे रोटी लेकर चले होंगे, 6 कौवे रोटी और 6 कौवे बोटी लेकर के, गोल बोटी लेकर के उड़ के चल दिए। कहां जा रहे हैं? अब आप ये देखिए कि बोटी मुंह में दबी हुई है, अंदर से बोटी है, बोटी की खुशबू जा रही है। मैं एक चर्च में बोलने गया और वहां पर मैंने बताया था आपको कि चर्च में मीटिंग में लोग तब आते हैं जब मीटिंग के बाद ईटिंग का प्रोग्राम हो। तो जैसे ही नाक में लोगों को खुशबू आने लगी, लोग चर्च की खिड़की में से बाहर झांकने लगे। मैंने कहा अभी नहीं, अभी 1.5 घंटा बाकी है, अभी 1.5 घंटे मुझको सुनो पहले, अभी बाहर मत झांको, बाहर वाला भी मिलेगा, अंदर वाला पहले ले लो। अब कौओं के नाक में बोटी की खुशबू जा रही है, अंदर से लार निकल रही है, उस लार को वो अंदर ही अंदर ले रहे हैं। कौआ धूर्त प्राणी है, दूसरे का छीन के खा जाता है, लेकिन आज कौआ वफादारी दिखा रहा है। आज कौए ने ठान ली है, दिस इज माई मास्टर्स मैसेज, दिस इज माई मास्टर्स कमांड। यह मेरे मालिक का हुक्म है। रोटी और बोटी पूरी और सलामती के साथ खुदा के खादिम के पास, परमेश्वर के सेवक के साथ, जिसका नाम में पड़ा है और जो नाले के किनारे पड़ा हुआ है, उसके पास पहुंचाना है मुझे। कौआ परमेश्वर का वफादार है, कौआ परमेश्वर का वफादार है, लेकिन मेरी प्रजा मेरा विचार नहीं करती। मेरी प्रजा मेरा विचार नहीं करती। बैल अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु मेरी प्रजा मेरा विचार नहीं करती। मैंने आपको कौआ बताया जो हवा में उड़ने वाला पक्षी है। अब मैं आपको जल के अंदर की चीज बताता हूं, पानी के अंदर की चीज। योना मगरमच्छ के पेट में चला गया। एक बड़ी मछली या मगरमच्छ था जिसके पेट के अंदर चला गया। पेट के अंदर एसिड्स होते हैं। परमेश्वर का सेवक पेट के अंदर है। हमारे पेट के अंदर एसिड भरे हुए होते हैं। वो मगरमच्छ था, उसके अंदर और ज्यादा एसिड भरे हुए थे। वो बहुत बड़ा था कि उसने पूरे योना को यूं निगल लिया था। एसिड से भरा हुआ योना उस पेट के अंदर है, और मगरमच्छ अपने एसिड्स को रोके हुए है। एक छोटी सी डकार हमें आती है, एसिडिटी होती है, हम फौरन कहते हैं कोई एसिडिटी की गोली दे दो, एसिलॉग दे दो। हमसे एसिडिटी रुक नहीं रही है, हम एसिडिटी को रोक नहीं पा रहे। मछली ने, उस मगरमच्छ ने अपने, परमेश्वर का दास है, योना है, परमेश्वर का भेजा हुआ है, पश्चाताप कर रहा है। पेट के अंदर जाके परमेश्वर परमेश्वर कह रहा है, मेरे मालिक को पुकार रहा है, बाइबल के परमेश्वर को पुकार रहा है, स्वर्ग के परमेश्वर को पुकार रहा है।
मैं इसको मरने नहीं दूंगा, एसिड से गलने नहीं दूंगा, झुलसने नहीं दूंगा। हम अपने शब्दों से किसी के जीवन को बर्बाद कर देते हैं। हम अपने आचरण से, व्यवहार से किसी के जिंदगी को हलाक कर देते हैं। मेरी प्रजा विचार नहीं करती है। दे डोंट वांट टू अंडरस्टैंड द प्लान ऑफ गॉड। वे परमेश्वर के प्लान को समझना नहीं चाहते। अब जाके ऑनलाइन 105 लोग हुए, 106। आपने स्टेशन पे देखा होगा, कभी रेलवे स्टेशन पे खड़े हो जाइए, ट्रेन 2 घंटे भी लेट होगी तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दौड़ के पीछे से ट्रेन को पकड़ते हैं। कुछ ऐसा होता है, कुछ आराधना में आते डेली हैं लेकिन लेट आते हैं प्रेयर होम पेज पे, दौड़ के ट्रेन को पकड़ते। मेरी प्रजा विचार नहीं करती। मैं ऐसे ही समझाता हूं। मालूम है 7 बजे, लेकिन हम आराम से आते हैं। कुछ लोग होते हैं जो दौड़ के ट्रेन को पकड़ते हैं। पकड़िए, कभी कभी फिसल जाते हैं और कभी छूट भी जाती है। समय से पकड़िए। अब मैंने पानी के अंदर की चीज बता दी। लेट मी टॉक अबाउट फ्यू मोर एनिमल्स। मैं कुछ और जानवरों के बारे में बता देता हूं। अब डैनियल एक व्यक्ति हुआ, परमेश्वर का सेवक। ये वो कहानियां हैं जो सब आपने पढ़ी हैं, सुनी हैं, बचपन से जानते हैं। डैनियल एक व्यक्ति हुआ और राजा ने आदेश दिया कि डैनियल को उस कुएं में डाला जाए जहां भूखे शेर बैठे हुए हैं। वहां दादा शेर हैं, दादी शेर हैं, नाना शेर हैं, नानी शेर हैं, मम्मी शेर हैं, पापा शेर, छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू नुन्नू वाले शेर हैं। हर साइज के शेर और सारे भूखे उस गहरे काले अंधेरे कुएं में बैठे हुए हैं। और वो इंतजार में रहते थे कि कब किसी को सजा मिलेगी मौत की और उसमें डाला जाएगा, और वो सब मिलके खाया करते थे। और जिस दिन कोई डाला जाता था तो पार्टी होती थी। अब एक दिन उस शटर खुला उस कुएं का, उसमें उन्होंने देखा कि एक लहीम शहीम चिकना चमकता हुई सी चीज चली आ रही है। बहुत खुश हुए होंगे, क्योंकि बाइबल बताती है डैनियल का चेहरा लाल था, तेज से भरा हुआ था, परमेश्वर की सामर्थ से भरा हुआ था। जिस वक्त उसके ऊपर आज्ञा हो गई, बाइबल बताती है कि वो उपराटी कोठरी पर गया और उस उपराटी कोठरी से यरूशलेम दिखाई देता था। उस उपराटी कोठरी से जिसकी खिड़कियां बाइबल बताती है स्वर्ग की ओर खुला करती थी। यस, ही कुड सी द हेवन। कैन यू सी द हेवन? आई कैन सी द हेवन। लेते हैं, डैनियल देख लिया करता था स्वर्ग में परमेश्वर क्या कर रहा है। डैनियल स्वर्ग से मुलाकात करके आया था और आज डैनियल शेर की मान में जा रहा है। और जैसे जैसे नीचे आता जा रहा था डैनियल, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की चमक डैनियल के अंदर, अंधेरे के अंदर परमेश्वर का प्रकाश। आज के पहले तो बेटा, दादाजी ने अपने पोते से पूछा, बेटा आज के पहले तो हमारे अंधेरे कुएं में कोई भी ऊपर से डाला जाता था तो रोशनी नहीं होती थी, लेकिन आज क्या चीज आ रही है। आपस में डिस्कस करने लगे। जो दादा शेर थे वो बड़े समझदार थे, वो बुजुर्ग थे, वो तजुर्बेकार थे। उन्होंने कहा, बेटा आज फास्टिंग प्रेयर करनी पड़ेगी, ये तो परमेश्वर का सेवक आ रहा है। हम इसको नहीं छुएंगे, हम इसको नहीं खाएंगे, हम इसको छेड़ेंगे नहीं। आज हम फास्टिंग पे रहेंगे, आज हम फास्टिंग प्रेयर करेंगे। परमेश्वर का सेवक हमारे घर पे आ रहा है।
परमेश्वर का चुना हुआ यरूशलेम से खिड़की को देख करते खिड़की से परमेश्वर के स्वर्ग को देखने वाला व्यक्ति, परमेश्वर का वो लाल, परमेश्वर का वो बेटा, परमेश्वर का वो बंदा जो स्वर्ग जाता है, स्वर्ग को देखता है, वो आज हमारे घर में आ रहा है। हम फास्टिंग करेंगे, हम उपवास प्रार्थना करेंगे, हम उससे सीखेंगे, हम उससे आशीष लेंगे, हम उससे प्रकाश मांगेंगे। यस, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु मेरी प्रजा विचार नहीं करती। नो। अब जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं, आग, 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 अग्नि, फायर। अब शद्रक मेशक अबेदनगो को पकड़ लिया गया है और कह दिया गया कि जाओ, इनको वो जो आग का भट्टा धधक रहा है, आग का भट्टा धधक रहा है, उसको 7 गुना बढ़ा दो, उसमें आग को 7 गुना बढ़ा के बना दो। 7 times more fire. यस। अब शद्रक मेशक अबेदनगो को उस आग के भट्टे में डाला जा रहा है। चीयरफुली, चीयरफुली, बाइबल से चीयरफुली, खुशी खुशी वो उस आग के भट्टे में चल दिए। चीयरफुली, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, प्रभु में आनंदित रहो। और पौलुस कहता है, मैं फिर तुमसे कहता हूं कि आनंदित रहो। जब मैं इस बात को पढ़ता हूं तो मैं सोचने लगा, पहले सोचा करता था, पौलुस जी आप ये बार बार क्यों कहते हैं कि प्रभु में आनंदित रहो, और मैं तुमसे फिर कहता हूं आनंदित रहो। जब मैं क्रिश्चियन से कहता हूं गॉड इज गुड, ब्रदर होगा अच्छा, आपके पास अच्छे तजुर्बे इसलिए अच्छा होगा, लंबे लंबे चेहरे बना के 7 पीढ़ियों से ईसाई बताते हूं। आनंदित रहिए। यू वर्शिप अ लिविंग गॉड, यू वर्शिप अ लिविंग गॉड। आप एक जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। जब आप आराधना करते हैं तो जिंदगी साथ में, जब आप इस बाइबल को लेकर चलते हैं तो आप जिंदगी साथ में लेकर चलते हैं, जिसके अंदर जिंदगी है, जीवन है। हम एक मुर्दे की आराधना नहीं करते। 7 गुना बढ़ा दो। राजा बैठा हुआ है, राजा तीनों से प्यार करने लगा था, राजा बैठा हुआ है। डैनियल के पास राजा पहुंचा, सारी रात शेर बैठे रहे चुपचाप, हाथ जोड़ के आंख बंद करके, शेरों ने डैनियल को नहीं मारा। राजा पहुंचा, राजा ने कहा डैनियल, डैनियल ने कहा गुड मॉर्निंग राजा जी, आप कैसे हैं, हाउ आर यू। अब शद्रक मेशक अबेदनगो आग के अंदर गए हैं, आग को बढ़ा दिया जी नहीं है, क्योंकि आग को पता है, वहां शेरों को पता था, कौओं को पता था, आज आग को भी पता है परमेश्वर के भक्त हैं, परमेश्वर के लोग हैं। कैसे जला सकते हैं हम? आग परमेश्वर को जानती है, शेर परमेश्वर को जानते हैं, कौआ परमेश्वर को जानता है, मछली परमेश्वर को जानती है। मेरी प्रजा विचार नहीं करती। राजा ने देखा कि जो 3 डाले गए थे, वहां तो एक चौथा मनुष्य के पुत्र के स्वरूप में दिखाई दे रहा है, कुछ यीशु जैसा दिखाई दे रहा है। जब वो बाहर निकाले गए तो राजा ने गवर्नर से कहा, इनके मोजे उतारो और सूंघो। सोचिए जरा सा कि आपके मोजे के सूंघाए जाएं। बाइबल पढ़ लीजिएगा, लिखा हुआ है। गवर्नर ने मोजे सूंघे। शद्रक मेशक अबेदनगो के मोजों में से भी, सॉक्स में से भी, जुराबों में से भी, जो सॉक्स पहन के गए थे उस सॉक्स में से, के सॉक्स में से
जलने की बदबू भी नहीं आती थी। आग ने उनके कपड़ों को भी नहीं जलने दिया, उनके पैरों के सॉक्स को भी नहीं जलने दिया। आग को मालूम था, माई मास्टर्स पीपुल, मेरे मालिक के लोग हैं, ये मेरे मालिक के दोस्त हैं। जिस आग को यह बात मालूम है कि मेरे मालिक के लोग हैं, क्या आपको यह बात मालूम है कि आपका मालिक कौन है, उसका प्लान क्या है? वॉट इज योर मास्टर्स प्लान? हम कहते हैं ये हमने अपना मास्टर प्लान बना लिया। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा मकान बनाया और मुझसे कहा कि आज मेरी रीढ़ की हड्डी मजबूत हो गई, अब मेरे पास अपना भव्य मकान है। अभी वो उस घर में रहने भी नहीं जा पाए थे, उनको स्लिप डिस्क हो गई और वो कई महीने बिस्तर पे पड़े रहे, उनकी रीढ़ की हड्डी और खराब हो गई। हम अपने पैसे पर, अपनी संपत्ति पर, अपनी मकान पर, अपने व्यापार पे, अपनी सुंदरता पे बहुत घमंड करते हैं। बट बाइबल सेज, बाइबल कहती है हुस्न फना हो जाएगा, हुस्न फना हो जाएगा, सुंदरता चली जाएगी और दौलत हो जाएगी। अगर पैसा है और पैसे का घमंड है, पैसा होना बुरी बात नहीं है। परमेश्वर के लोगों के पास पैसा होना चाहिए। परमेश्वर के लोगों बहुत ही ज्यादा, दे शुड बी प्रॉस्परस। अरे भाई, हिंदी में प्रॉस्परस को क्या कहते हैं? दे शुड बी प्रॉस्परस, संपन्न, संपन्न होने चाहिए। बट दे शुड नो द मास्टर्स प्लान। हमारे मालिक का प्लान क्या, ये हमें जानकारी होनी चाहिए। देयर आर फ्यू स्टेप्स। मैं बहुत सारी बातें बता सकता हूं। हवा परमेश्वर को जानती है, हवा जानती है। तूफान चल रहा था, यीशु मसीह किश्ती पे था, चेलों ने कहा यीशु मसीह पीछे की सीट पे जाके सो जाओ। अरे हम तो नदी के किनारे, पतरस ने कहा हम तो झील के किनारे पैदा हुआ है, तुम क्यों परेशान हो, सो जाके पीछे सीट पर। कई बार हम अपनी जिंदगी में ऐसे ही यीशु से कहते हैं पीछे वाली सीट पे बैठो। यीशु को हम पीछे की सीट पे बैठा देते और यीशु मसीह पीछे सीट पे चले गए। इन्होंने कहा अब तुम निपटी लो। यीशु मसीह पीछे की सीट पे, आंधी और तूफान आ गए और चेले घबराने लगे, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। और चेले हैरान थे, परेशान थे और यीशु को जाके कहने लगे अरे तू तो सो गया, तू तो सो गया, जग जा, तू तो सो गया, हम नाश हुए जाते हैं। यीशु मसीह ने उनको देखा, उनकी आंखों में आंखें डाल करके देखा, आई कांटेक्ट। और यीशु मसीह ने देखा और सोचा तुम्ही ने तो मुझे पीछे भेज दिया था। अरे कितनी बार हमने अपनी जिंदगी में यीशु मसीह को पीछे भेज दिया। वी कैन डू इट, यस वी कैन डू इट। हमारा तजुर्बा, यीशु मसीह तुम क्या करोगे, यहां यीशु की क्या जरूरत है। कैसे लोग अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो प्रार्थना करते हैं, कैसे बेवकूफ लोग हैं, खाने से पहले दुआ करते हैं, खाने के बाद धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं, कहीं निकल रहे होते हैं तो प्रार्थना करते हैं, आ रहे होते हैं तो। अरे यीशु मसीह की क्या जरूरत है? जरूरत है, जरूरत है। अब आंधी और तूफान आ गया है, यीशु मसीह खड़े हुए, बाइबल बताती है उसने आंधी और तूफान को डांटा। खुदा का बेटा सामने खड़ा था, आसमान का परमेश्वर का बेटा सामने खड़ा था, जो स्वर्ग में स्वर्गदूतों के साथ मीटिंग किया करता था, जो स्वर्गदूतों के साथ प्लान किया करता था। प्लानिंग डिपार्टमेंट है, उसके हेड को बुला के पूछा करता था व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, क्या नीतियां बनाई हैं।
आज वो एक नाव पर सवार है, आंधी तूफान आया है, उसने अपने हाथ को उठाया और कहा थम जा। हवाओं को मालूम था खुदा का बेटा है, ही इज अवर मास्टर सन, हमारे मालिक का बेटा है, मालिक खड़ा हुआ है। आज तो थमना पड़ेगा, आज तो हवाओं के रुख बदलने पड़ेंगे। हवा आपके खिलाफ बह रही है, दुश्मन आपके खिलाफ काम कर रहे हैं, दुश्मन आपके खिलाफ साजिश रच रहे हैं, हवा आपके खिलाफ है, विपरीत चल रही है, जिंदगी के अंदर कुछ सही चल रहा। लेट जीसस कम इन फ्रंट, अपने जिंदगी में यीशु को सामने तो लेके आओ। तुम्हारा यीशु तुम्हारे पीछे भाग गद्दी पे आज भी बैठा है। लेट हिम कम फॉरवर्ड, उसको सामने तो आने दो। लेट हिम टेक कंट्रोल। आज उसको कह दो यीशु सामने आ मेरी जिंदगी में, अरे मेरी जिंदगी में दिखाई दे। यस, मैं एक शहर में था, कन्वेंशन बोलने गया था। वहां का जो डीएम था, उसने, कलेक्टर था एक्चुअली, मुझसे बोला सर मैं रोज आके बैठता हूं, 3 दिन हो गए, रोज मैं देखता हूं कितने चमत्कार होते हैं। He was not a Christian man, वो मसीह नहीं था, हिंदू था, लेकिन रोज बड़ी कन्वेंशंस में कोई ना कोई अधिकारी आता है। उसको पहले दिन सिर्फ बुलाया गया था, इनॉग्रेशन के दिन, लेकिन उसको पहले लगा था, वो दूसरे दिन भी आया, फिर वो थर्ड डे भी आया, तीसरे दिन इसके पहले की सभा शुरू होती, उसने मुझसे कहा सर एक बात करनी थी आपसे। जब मुझे प्रीच करना होता उसके पहले मैं बात किसी से नहीं करता, लेकिन वो मेरे बगल में बैठे थे, वो अतिथि थे, गेस्ट थे हमारे। हम उनके डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, हम उनके जिले के अंदर बड़ी सभा कर रहे थे, करीब 70-75 हजार लोग उस सभा में थे। मैंने कहा बताइए। कह रहे 3 साल से बारिश नहीं हो रही, सूखा पड़ा हुआ है, क्या ऐसा हो सकता है कि प्रार्थना करें तो बारिश हो जाए? मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है। कहने लगे क्या आज आप प्रार्थना कर देंगे जब आपका कार्यक्रम खत्म हो जाएगा? सर प्लीज कर दीजिएगा। लोग बहुत परेशान हैं। मैं उसकी आंखों में देख रहा था कि उसकी आंखों में आंसू जैसे आ गए थे। ही वॉज अ वेरी काइंड मैन, दिल से बहुत नम्र और प्यार से भरा हुआ। मवेशी मर रहे हैं, जानवर मर रहे हैं सर, किसान परेशान है, कई जगह जमीन फटने सी लगी है, सूख के दरारें पड़ गई हैं, सर बारिश होनी बहुत जरूरी है। क्वायर अपने गाने गा रही थी। मैंने कहा आइए हम प्रार्थना करते हैं। मैं खड़ा हुआ, अभी मेरा टाइम नहीं हुआ था प्रीच करने का। मैंने क्वायर के लोगों को कहा लेट्स सिंग द सॉन्ग होवे की बरकत की बारिश, होवे की बरकत की बारिश, देयर शैल बी शावर्स ऑफ ब्लेसिंग्स। आइए हम इस गीत को गाते हैं, होवे की बरकत की बारिश, बारिश होवेगी जरूर। क्वायर ने इस गीत को गाना शुरू किया और जब वो गीत खत्म होने पर था, मैंने प्रार्थना करनी शुरू करी। मैंने कहा प्रभु वी वांट रेन, हमें बारिश चाहिए। वी वांट रेन लॉर्ड, वी वांट रेन, हमें चाहिए बारिश। दिस डिस्ट्रिक्ट इज एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम यू। इस पूरे जिले को, ये जिला आपकी ओर देख रहा है। आज जिले का कलेक्टर खड़ा हुआ आपकी तरफ देख रहा है। यस वी नीड रेन्स। स्वर्ग के परमेश्वर ने उस आवाज को सुना
जोरदार कड़कदार बिजली चमकी, बादल ने हमारी प्रार्थना के आमीन से पहले बादल घिराए और बौछारें आसमान से होने लगी। लेट द मास्टर कम इन फ्रंट, लेट द मास्टर कम इन फ्रंट। उस मालिक को, उसका नाम यीशु मसीह है, उसको सामने आ जाने दो। और बारिश होने लगी, लोग भीगने लगे। हमने फिर प्रार्थना करी, प्रभु बारिश को रोक दीजिए, प्लीज बारिश को रोक दीजिए, अभी हमें सभा करनी है। 6:30 बजे की घटना थी ये, करीब शाम को। बारिश थोड़ी सी देर में रुक गई। पवित्र आत्मा ने मुझसे बात करी। जब मैंने मीटिंग को खत्म किया, उस वक्त करीब 10 बजे थे। मैंने लोगों से कहा, जल्दी से जल्दी इस मैदान को खाली कर दीजिए। मैं भारी गर्जन को सुन रहा हूं, स्वर्ग से परमेश्वर ने आदेश कर दिया है, एक भारी बारिश आने वाली है, आने वाली है। और जब हमने मीटिंग को खत्म किया, उसके करीब 1 घंटे के अंदर मूसलाधार बारिश, पूरी रात बारिश ही बारिश। सुबह 6 बजे करीब मैं प्रार्थना कर रहा था। जिस होटल में मुझे ठहराया गया था, मैं अपने रूम में प्रार्थना कर रहा था। मुझे किसी ने आके बताया कि वो कलेक्टर साहब आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा, अभी मैं प्रार्थना कर रहा हूं, आप उनसे कहिए कि थोड़ा टाइम लगेगा, वो 9 बजे तक मुझसे मिले। He waited. That gentleman waited. उसने इंतजार किया। और जब 9 बजे मैं उनसे मिला जाकर के, रिसेप्शन पे बैठ के वो इंतजार कर रहे थे, जब मैं उनसे मिला जाकर के, उन्होंने कहा, सर सिर्फ 1 घंटे का समय चाहिए, मैं शहर दिखाना चाहता हूं, मैं अपना जिला दिखाना चाहता हूं। वो मुझे लेके गए, उन्होंने गांव दिखाए। तालाब लगभग भरे हुए थे, सड़कों पे पानी भरा हुआ था, खेतों में पानी भर गया था। सारी रात जिंदगी सूख गई है, फट गई है। लेट द रेन्स ऑफ ब्लेसिंग्स आस्क फॉर द रेन्स ऑफ ब्लेसिंग। परमेश्वर से कहिए कि प्रभु मुझे वो आशीषों की बारिश भेज। The master will send the blessings. The master, वो मेरा मालिक, वो यीशु मसीह भेज देगा, बारिश भेजेगा और बहुतायत से भेजेगा। जिंदगी की जो जमीन सूख गई है, परिवार सूख रहे हैं, बच्चों का जीवन सूख गया है, परिवार के अंदर प्यार सूख गया है, व्यापार सूख गया है, सूखे में वो बारिश भेजेगा। एक गवाही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, बिल्कुल लेटेस्ट है। चारों तरफ सारे चर्च बंद हैं। बहुत सारे पास्टर्स कहते हैं हमें तनख्वाह नहीं मिल रही। बहुत से कहते हैं हमारे पास बिजली का बिल नहीं बन रहा, हम चर्च का बिजली का बिल नहीं भर पा रहे हैं। हमारे पास जो चर्च के लोग, चर्च के पास्टर जो किराए पे रहते हैं, वो कहते हैं कि वो हम मकान का किराया नहीं दे पा रहे हैं। बहुत सारे पास्टर्स ने मुझको लिखा, प्लीज प्रेयर करिए। आज मैंने प्रेयर करी है, रोज करता हूं। आज बहुत सारे पास्टर्स ने ये बात लिखी। लेकिन भाई, एक पादरी ऐसा भी है जो चर्च की नई बिल्डिंग खड़ी कर रहा है। एक पास्टर ऐसा भी है इस सूखे समय में, महामारी के दौर में एक पास्टर ऐसा है। भाई अमित ठकोर ने एक अपील छोटी सी डाली कि एक चर्च बनना है, 7 लाख रुपए की जरूरत है। 7 घंटे में, 5 घंटे या 7 घंटे में 7 लाख रुपए का इंतजाम हो गया। प्रेयर होम पेज पे उस चर्च की तस्वीरें पड़ी हुई हैं, सब लोग देखिए। मैं सोच रहा था कि कैसे हो गया यार, कैसे हो गया। जब ये हुआ तो ये सवाल मेरे अंदर बहुत, मुझे नहीं मालूम किसके अंदर आया या नहीं आया, मेरे अंदर बहुत जबरदस्त आया, कैसे हो गया यार।
लेकिन एक तस्वीर सामने आई जिसने सारी चीजों को साफ कर दिया, और वो तस्वीर थी उस चर्च के पास्टर की जो सर पे कपड़ा बांध के बनियान पहन के साथ मजदूरी कर रहा था। बाइबल बताती है फसल खड़ी हुई है, मजदूरों की जरूरत है, वो पास्टर मजदूरी कर रहा था। परमेश्वर ने उसकी मजदूरी पर आशीष दी है, परमेश्वर ने उस सेवक की मजदूरी पर आशीष दी है, परमेश्वर ने उस पास्टर को आशीष दी है। दुनिया के लोगों ने अपने हाथों को बढ़ा दिया। महामारी कोरोना काल के समय में जब लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लोग कह रहे हमारे पास खाने को नहीं है। सूरत से एक परिवार ने लिखा हम 5 लोग हैं, 5 में से किसी के पास नौकरी नहीं है ब्रदर, हम बहुत परेशान हैं। एक हिंदू फैमिली है, उसने लिखा कि ब्रदर हमें आपका नंबर कहीं से मिला है, प्लीज हमारे लिए कुछ मदद का इंतजाम कर दो, कुछ कर दो। बट आई want to tell you, the Lord of heaven, उसका वचन में लिखा हुआ है कि और मैं अंधकार में प्रकाश हूं, और मैं मुंडे टीरों में से सोते बहाने वाला परमेश्वर हूं। आई विल फ्लो द फाउंटेन्स ऑफ द हेवन, मैं तुम्हारे लिए सोते बहा दूंगा, मैं स्वर्ग से सोते तुम्हारे लिए बहा दूंगा, और तुम्हें किसी बात की कमी नहीं पड़ेगी। यस, you shall lack nothing। तुम्हारे पास किसी भली बात की घटी नहीं होगी। उस पादरी की, ये उस पास्टर की कहानी है जो अपने चर्च के लिए मजदूर बन गया। जेब में हाथ डालकर पैंट पहन करके खड़ा नहीं हुआ, कमेटियों के हवाले उसने अपना चर्च नहीं सौंपा, उसने कहा मैं मजदूर बन जाऊंगा। और खुदा का खादिम, बाइबल बताती है परमेश्वर का बेटा जो परमेश्वर के स्वर्ग के सिंहासन के दाहिनी तरफ बैठ करके स्वर्गदूतों की मीटिंग लिया करता था, वो जमीन पर आम आदमी बन करके आ गया, जिसका नाम यीशु मसीह है। यस, वो आम आदमी बन के आ गया। आम आदमी, लोगों को आगे अगर चर्च में बैठाया ना जाए तो लोगों को सस्ता लगता है कि उनकी बेइज्जती कर दी गई। लेकिन ये जो चर्च बन रहा है, इसका पादरी एक मजदूर बन गया। मजदूरों की जरूरत है, परमेश्वर के प्लान के समझने की जरूरत है। परमेश्वर का प्लान अगर हमने नहीं समझा, फर्स्ट स्टेप, ही कीप्स अस अवे फ्रॉम द सिन, ही कीप्स अस अवे फ्रॉम द सिन। परमेश्वर को प्लान को अपनी जिंदगी में लेने के लिए पहली सीढ़ी यह है कि हम अपने आप को, हमारी जिंदगी परमेश्वर के द्वारा पवित्र की जाए और सारे पाप हमारी जिंदगी से दूर हो। इफ यू रीड द बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 1 वर्स 4, अगर गलतियों की पुस्तक 1 अध्याय 4 आयत, तो बाइबल बताती है स्वर्ग में रहने वाला यीशु मसीह जो स्वर्गदूतों के साथ रहता था, वो he came on this earth in the form of a common man, हमारे पापों के लिए अपने आप को दे दिया ताकि उसके लहू के द्वारा हमारे खौफनाक मृत्यु के हवाले उसने अपने आप को दे दिया, ताकि अपने पिता की इच्छा, हमारे परमेश्वर और अपने पिता की इच्छा को पूरी करे और हमें पापों से दूर रखे। इफ यू रीड इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 4 आयत, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो वहां लिखा कि जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमें चुन लिया था। वी वेर चोजन बिफोर द क्रिएशन, इसके पहले कि दुनिया के अंदर रोशनी आई, उसके पहले हम चुन लिए गए थे। यस, इसके पहले कि दुनिया के अंदर चांद सितारे बने, उसके पहले परमेश्वर ने हमें चुन लिया था। माता के गर्भ से चुन लिया था साहब। मैं जब अपनी मां के पेट में था तब परमेश्वर ने चुन लिया था। हिंदू परिवार में पैदा हुआ तो क्या हुआ। अभी कुछ दिन पहले मुझसे पूछा कि जिस वक्त यीशु मसीह आपके कमरे में आए तो आप क्या कर रहे थे। मैंने कहा शराब के नशे में धुत था, सिगरेट मुंह में थी, 2 पिस्टल थी मेरे पास सेमी ऑटोमेटिक, वो मेरे पास रखी थी, कुछ लाख रुपए थे और अलमारी जो थी वो शराब से भरी हुई थी, बढ़िया विदेशी स्कॉच से भरी हुई थी, विदेशी शराबों से। कुछ नहीं कर रहा था, अपनी पिस्टल को देख रहा था और आवाज आने लगी, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, मेरे पीछे ओहले मेरे लाल, जिस रास्ते पर तू चल रहा है वो रास्ता तेरा नहीं है, मैंने तुझे तेरी मां के गर्भ से चुना है। 17 अप्रैल 1990, 17 अप्रैल 1990 की रात, 1990 रात को 11:30 बजे, 11:40 के आसपास, टाइम याद है।
आपको अपना टाइम याद है? आपको वो दिन याद है जिस दिन आपकी मुलाकात यीशु मसीह से कभी हुई? आपको याद है जिस दिन आपकी मुलाकात यीशु मसीह से हुई आपके हालात क्या थे? क्या वो समय, क्या वो घटना याद है आपको कि मुलाकात हुई भी है या मेरी हुई है? आपकी भी होनी जरूरी है। अगर यीशु से मुलाकात नहीं हुई है तो क्रिश्चियन मसीह जीवन अधूरा है। याद होना चाहिए हमारी मुलाकात यीशु मसीह से तब हुई थी। क्या कर रहे थे? कुछ नहीं कर रहे थे यार, कुछ भी नहीं कर रहे थे। हम कुछ भी नहीं थे, हम आज भी कुछ नहीं है। बस फर्क इतना बड़ा है कि लोग पहचानने लगे हैं। कुछ नहीं, फर्क इतना पड़ा है कि लोग पहचानने लगे। बाइबल बताती है कि सुंदर फाटक के बाहर, प्रेरितों के काम में लिखा हुआ, सुंदर फाटक के बाहर एक भिखारी बैठा हुआ करता था और वो लोगों से भीख मांगा करता था। एक दिन पतरस और यूहन्ना उस रास्ते से गुजर के जा रहे थे। उन्होंने कहा, सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, परंतु मेरी ओर देख, मेरी ओर देख। जेबें खाली है लेकिन नाम यीशु का है हमारे पास। जेबें खाली है लेकिन नाम यीशु का है, और उस यीशु के नाम से हम तुझसे कहते हैं, उठ और चल फिर। और वो मंदिर में गया और उछलने लगा और कूदने लगा और नाचने लगा। उसकी पहचान बदल गई। लोग कहने लगे, क्या ये वो भिखारी नहीं? क्या ये वो भिखारी नहीं जो मंदिर के बाहर भीख मांगा करता था? ही इज द मोस्ट हाई वर्शिपर ऑफ गॉड टुडे इन द टेंपल। जो सबसे अच्छा परमेश्वर का, ये परमेश्वर का वो भक्त है। ये भिखारी था लेकिन इसकी पहचान बदल गई है। संजय गुप्ता की पहचान बदल दी परमेश्वर ने। बाइबल के परमेश्वर ने संजय गुप्ता की पहचान बदल दी। बाइबल का परमेश्वर आपकी पहचान बदल देगा। दिस इज द प्लान ऑफ गॉड। पहले पहचान बदलिए, अवे फ्रॉम सिन, गुनाहों से दूर। सेकेंड स्टेप, पहला स्टेप मैंने बताया, कई स्टेप है। मैं करीब 25-30 स्टेप पढ़ाता हूं लेकिन मैं 2-3 में खत्म करूंगा, टाइम हो रहा है। सेकेंड स्टेप यह है, दंड की आज्ञा नहीं होनी चाहिए। ऐसा कुछ भी ना करें जिसमें दंड किया जाए। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय, द बुक ऑफ रोमन चैप्टर 8 वर्स 1 बताती है। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय पहली आयत बताती है, जो मसीह यीशु में उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर की विधियों के अनुसार आत्मा के चलाए हुए चलते हैं। दे वॉक इन द स्पिरिट ऑफ गॉड। They walk in the spirit of God. Do you walk in the spirit of God? आपको कौन चला रहा है? आपकी जिंदगी का चलाने वाला कौन है? एक कव्वाली में सुन रहा था, हम तो हैं कठपुतली। आप किसके हाथ की कठपुतली हैं? किसके हाथ की कठपुतली हैं? कौन पपेट है? आप पपेट हैं? किसके हाथ के पपेट हैं? कठपुतली किसके हाथ की है? जब मैं पहली बार अहमदाबाद के अंदर गया था तो वहां मैंने देखा कि एक मार्केट में सड़क के किनारे बहुत सारी कठपुतली बिक रही थी। मैं भी अपने बच्चों के लिए खरीद के ले आया था। कौन चला रहा है? किसकी उंगलियों पर आप नाच रहे हैं? आपकी जिंदगी किसकी उंगलियों पर चल रही है? आत्मा के अनुसार जो चलेंगे उन पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। दिस इज द सेकेंड स्टेप टू रिसीव द प्लान ऑफ गॉड इन योर लाइफ। अगर कौवे से परमेश्वर ने कहा कि रोटी और बोटी एलिया के पास पहुंचनी चाहिए, सलामती के साथ पहुंचनी चाहिए, तो कौओं ने बैठ करके दुआ करी होगी कि हमसे कोई चूक ना हो जाए, हमसे कोई गलती ना हो जाए। अपने आप को डेडिकेट किया होगा, अपने आप को समर्पण किया होगा, प्रार्थना के साथ समर्पण किया होगा और कहा होगा कि प्रभु गलती से भी कोई गलती ना हो जाए। आज परमेश्वर ने हमको इस काम के लिए चुना है, अपने दास के लिए चुना है, अपने योजना के लिए चुना है, अपना प्लान हमारे ऊपर इंप्लीमेंट किया है। आज हम उस प्लान को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। हैव यू डेडिकेटेड योरसेल्फ? क्या आपने अपने जीवन को यीशु मसीह के सामने समर्पित किया है? कब किया था? क्या वो डेट याद है? क्या वो टाइम, वो घड़ी याद है आपको? क्या वो वक्त याद है? क्या वो दिन याद है जब आपने अपना जीवन समर्पित किया था? हम कहते हैं हमारे माँ बाप ले गए थे, छोटा सा बच्चे थे, हम लेके चले गए थे अर्पण करने।
नो। जब आप समझदार हुए तो क्या आपने अपने आप को समर्पण किया? तागे तावीजों के आगे समर्पण कर दिया, दरगाह मजार में समर्पण कर दिया, शमशान पे, जब कब्रिस्तान पे जाके समर्पण कर दिया। लोग आत्मा की अगुवाई में नहीं चलते, आते हैं तागे तावीज बंधवा के चले आते हैं, कब्रिस्तानों पे चले जाते हैं, शमशान घाट पे चले जाते हैं, मुल्ले मौलवियों के पास चले जाते हैं, तांत्रिकों और पंडितों के पास चले जाते हैं। मैं मसीहों की बात बता रहा हूं जो अपने आप को क्रिश्चियन बोलते हैं, लेकिन कौओं ने समर्पण किया साहब। जो भूखे शेर थे उन्होंने डेडिकेशन किया, उन्होंने कहा वी विल गो ऑन फास्टिंग प्रेयर बट वी विल नॉट टच डैनियल द मैन ऑफ गॉड। हम नहीं छूएंगे। सेकंड स्टेप यह है, दूसरा स्टेप परमेश्वर के प्लान को रिसीव करने का। द थर्ड, तीसरा स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप में थोड़ा सा और जोड़ दूं। इफ यू रीड द बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 6 वर्स 7, अगर आप गलतियों की पुस्तक 6 अध्याय 7वीं आयत पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठा जाता। जो लोग मेरी बात सुन के हंसते हैं ना, ठट्टे उड़ाते मेरी बातों को, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। जो तुम बोते हो वही काटते हो। पढ़ लीजिए निकाल करके गलतियों की पुस्तक 6 अध्याय 7वीं आयत, गैलेशियंस चैप्टर 6 वर्स 7, बाइबल में पढ़िए। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। जो तुम बोओगे वही काटोगे, ऐसे लिखा हुआ है। गुजराती में भी ऐसे लिखा होगा, इंग्लिश में भी ऐसे लिखा होगा, हिंदी में भी ऐसे लिखा होगा और उर्दू में भी ऐसे लिखा है। गुजराती में नहीं पढ़ पाता, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू की बाइबल पढ़ता। धोखा ना खाओ। एक व्यक्ति मेरे पास बहुत साल पहले आया, छोटी सी गवाही और बता रहा हूं। एक व्यक्ति मेरे पास आया और उसने आकर के कहा कि ब्रदर मैं बहुत परेशान हूं और मेरे जिंदगी में कुछ सही नहीं चल रहा। मैंने कहा ठीक है, मैं प्रार्थना करता हूं। और जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मैंने कहा कि तुम्हें अपना शहर छोड़ के जाना पड़ेगा और तुम्हारे लिए परमेश्वर मुझे बता रहा है कि जमीन के अंदर की चीजों में काम करोगे तो तुम सक्सेस पाओगे। तुम्हारे लिए बिजनेस होगा कि जमीन के अंदर से मिनरल निकालो और उसका व्यापार करो, तुम बहुत सक्सेसफुल होगे। कहने लगा कि मुझे तो मिनरल के बारे में ABCD नहीं मालूम। मैंने कहा कोई बात नहीं, नहीं मालूम है, लेकिन परमेश्वर चूंकि ये बात बता रहा है तो वो रास्ता भी बता देगा। वो मेरे पास से क्या, रात में 3 बजे उसने करीब मुझसे बैठ करके बात करी थी। मैं प्रार्थना कर रहा था लोगों के लिए, उसका नंबर 3 बजे आया था। 3 बजे से 3:30 बजे तक मैंने उससे बैठ के बात करी। उसने कहा कैसे होगा, क्या होगा, नहीं जाती था, नॉन क्रिश्चियन। ब्रदर मैंने शादी कर रखी है, मैं परिवार के साथ नहीं रह सकता, मैंने लड़की को भगा के शादी करी है, क्रिश्चियन लड़की है और मैंने उसको हिंदू बना लिया। मैं बड़ी सोच में पड़ गया, मैंने उसको ब्राह्मण बना लिया। मैं सोच में पड़ गया। मैं उस लड़की के बारे में सोचने लगा कि उसको सही शिक्षा नहीं मिली, और इसके बारे में सोचने लगा कि अब इस लड़की का क्या करेगा, ये तो खुद कमाता नहीं है, एक ईसाई लड़की की जिंदगी खराब कर देगा। परमेश्वर ने मुझसे जो बताया मैंने उसको बता दिया। अगले दिन वो फिर मेरे पास दौड़ा दौड़ा आया। उसने कहा कि अरे ब्रदर कमाल हो गया। मैंने कहा क्या हो गया? कहने का एक व्यक्ति मुझे मिला, वो मुझे झारखंड में लेके जाना चाहता है, उड़ीसा और वहां माइंस है उसकी। मैंने कहा चला जा, काम भी सीख जाएगा और परमेश्वर तुझे इस पे आशीष देगा। करीब 12 साल बाद वो व्यक्ति जब मुझे मिला तो मैं पहचान नहीं पाया। वो इतना मोटा तगड़ा हो गया और उसके सोने की बड़ी मोटी सी चेन बांधे हुए, अंगूठियां पहने हुए वो व्यक्ति मुझे मिला। इतना पैसे वाला हो गया। कहने लगा ब्रदर मैं वहां से आ गया और आपने जैसा कहा था, जो प्रार्थना उस रात में सिखाई थी, मैंने उसको उस रात पे प्रार्थना करनी सिखाई थी। और मैंने कहा था यदि यीशु मसीह के साथ चलते रहोगे तो आशीष देगा। तो वो मैं प्रार्थना करता था, परमेश्वर ने मुझको सब सिखाया। फिर मैंने नौकरी छोड़ दी, अपना व्यापार शुरू कर दिया, परमेश्वर ने उस पर आशीष दी।
लेकिन आजकल मुझे लगता है कि मेरे बालों को कोई पकड़ के ऐसे करता है और मैं सब कुछ छोड़ के डर लगता है, मुझे घबराहट लगती है, मुझे लगता है कि कोई मेरा गला दबा रहा है, कभी ऐसा लगता है कोई भारी सी चीज मेरी छाती पे आके बैठ गई है। मैंने कहा तेरे ऊपर दुष्ट आत्मा है, और परमेश्वर मुझे बता रहा है कि तूने प्रार्थना करना छोड़ दिया है। वो रोने लगा, बताने लगा कि एक लड़की के चक्कर में फंस गया और उसने कुछ तावीजों का इंतजाम कर दिया और वो कुछ पिलाया करती थी, वो पिया करता था। आत्मा के रास्ते से हटेंगे, किसी दूसरे रास्ते पे चलेंगे, शैतान चुपचाप बैठा हुआ है आप पर हमला करने के लिए। आत्मा के रास्ते से, परमेश्वर की आत्मा के रास्ते से हटेंगे, परमेश्वर के वचन के रास्ते से हटेंगे, किसी और रास्ते पे जाएंगे, मौत खड़ी है। शैतान मृत्यु लेकर के खड़ा हुआ, शैतान सताव लेके खड़ा हुआ है, उसके बाद हम शैतान को कोसते हैं। आत्मा के रास्ते पर से हटना, अगर आत्मा के रास्ते से हटे हैं तो वापस आ जाइए। प्लीज कम बैक, प्लीज कम बैक, वापस आ जाइए, छोड़ दीजिए सारे रास्ते, सारे हथकंडे छोड़ दीजिए, प्लीज कम बैक, वापस आ जाइए। थर्ड स्टेप टू रिसीव द प्लान ऑफ गॉड। तीसरा, इफ यू रीड फर्स्ट क्रॉनिकल्स, पहला इतिहास चैप्टर 16 वर्स 11, पहला इतिहास की पुस्तक 16वां अध्याय 11वीं आयत, बाइबल बताती है कि परमेश्वर की सामर्थ्य को खोजो, की सामर्थ्य को खोजो। पहला इतिहास 16वां अध्याय 11वीं आयत खोल के पढ़ लीजिए। परमेश्वर की सामर्थ्य को खोजो। इफ यू रीड द बुक ऑफ यशाया चैप्टर 55 वर्स 6, यशाया की पुस्तक 55 अध्याय और उसकी 6ठी आयत में लिखा है, और जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में लगे रहो। परमेश्वर की सामर्थ क्या कर सकती है आपकी जिंदगी में? परमेश्वर की सामर्थ आपको विजय दिलाती है, परमेश्वर की सामर्थ उदासी से बाहर निकालती है, परमेश्वर की सामर्थ शैतान के हमलों से बचाती है, परमेश्वर की सामर्थ बीमारियों से निकालती है, परमेश्वर की सामर्थ मृत्यु पर विजय दिलाती है, परमेश्वर की सामर्थ जब आप फेल होते तो वो पास कराती है। व्हेन यू आर फेलियर, परमेश्वर की सामर्थ आपको आकर के घेर लेती है। परमेश्वर की सामर्थ आपके घर के रगड़े झगड़ों को खत्म करती है। परमेश्वर की सामर्थ आपकी पत्नी, परमेश्वर की सामर्थ आपके बच्चों की सलामती करती है। परमेश्वर की सामर्थ आपको महामारी कोरोना काल के अंदर बचा के रखती है। दिस इज द पावर ऑफ गॉड, दिस इज द पावर ऑफ गॉड। परमेश्वर की सामर्थ खतरनाक बातों से आपको बचा के रखती है। परमेश्वर की सामर्थ आपको पाप की मौत से बचा के रखती है। परमेश्वर की सामर्थ आपको विजय दिलाती है, आपको हारने नहीं देती, आपको झुकने नहीं देती, आपको बेइज्जत नहीं होने देती। दिस इज द पावर ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर की सामर्थ की खोज में रहो। आप किस चीज की खोज कर रहे हैं? आप किस चीज की खोज कर रहे हैं? इफ यू वांट द ब्लेसिंग्स, अगर आपको आशीष चाहिए, अपने जीवन को शुद्ध कर दीजिए। अगर आपको आशीष चाहिए तो परमेश्वर की सामर्थ की खोज में रहिए। लोग मेरी तरफ देखते हैं, आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो छोटा सा गधा हूं जो यीशु मसीह इस्तेमाल कर रहा है। आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं हूं। परमेश्वर की सामर्थ आपको आजाद करती है। एक बार एयरपोर्ट पे एक व्यक्ति मुझे बाइबल लेकर के मिला। उसके हाथ में बाइबल थी। उसके हाथ में बाइबल को देख के मैं प्रेज द लॉर्ड बोला। वो दिल्ली से बॉम्बे की फ्लाइट पे जा रहा था, मुझे भी जाना था। हम दोनों आसपास बैठे हुए थे। वो बहुत सारी बातें बता रहा था। ही वॉज एन इंटरनेशनल प्रीचर। दुनिया के कई देशों के अंदर जाके उसने प्रचार किया था। उसने मुझे बताया कि मेरे पासपोर्ट पे करीब यूरोप, अमेरिका, कहां कहां उसने बताया कि मैं प्रीच करने जाता हूं। मैं बहुत प्रभावित हो गया उसकी इन बातों से। आई वॉज जस्ट लिसनिंग, मैं सुन रहा था।
थोड़ी देर बाद पवित्र आत्मा ने मुझसे बातचीत करनी शुरू करी। मैंने उसके हाथ को बैठे बैठे पकड़ा। मैंने उसको एक बात बोली, सारी दुनिया में तुमने सुसमाचार सुनाया, ब्रदर, नाउ लिसन व्हाट द होली स्पिरिट टेल्स मी। अब वो सुनो जो पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा है। आपने सारी दुनिया में सुसमाचार सुनाया, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है कि आपके पास एक बेटा है, और वो बेटा प्रभु में नहीं है, वो बेटा नशाखोरी में है, वो बेटा बुरे कामों में है। आप सारे जगत में सुसमाचार सुना रहे हैं। He started crying on the aircraft. उसकी आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लगा, फुट फुट के रोने लगा। मैंने कहा गो बैक टू योर होम, अपने घर वापस जाओ। सबसे पहले जाकर के बेटे को सुनाओ। बाइबल बताती, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, जाओ सामने के गांव में एक छोटा गधे का बच्चा, उसे खोल लाओ जाकर के। आज बहुत सारे बच्चे बंधे हुए हैं। आज परमेश्वर के सेवकों, बाइबल के जानने वाले लोगों, क्रिश्चियन लोगों, मसीह लोगों, घर के अंदर के जवान बंधे हुए हैं, नशाखोरी में बंधे हुए हैं, गंदे कामों में बंधे हुए हैं, बुरी संगति में बंधे हुए हैं, बुरे चरित्र में बंधे हुए हैं। जाकर के अपने बच्चों को आजाद करो। बच्चों को, आज मैं खुश हूं, आज जवान बच्चों ने उपवास किया है। आज मैं खुश हूं, छोटे बच्चों ने फास्टिंग करी है। अपने बच्चों को यीशु मसीह दो, अपने बच्चों को यीशु मसीह दो, अपने बच्चों को यीशु मसीह के पास लेके आओ। इन दिनों में मैंने बहुत सारे बच्चों से बात करी है, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया अपना। मुझे खुशी है। गुजरात के बहुत सारे बच्चों ने, गुजरात बोर्ड का रिजल्ट आया तो मुझे बताया कि उनके रिजल्ट कितने शानदार थे। यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया, यूपी बोर्ड के बच्चों ने बताया उनके रिजल्ट बहुत शानदार थे। आईसीएसई के बच्चों ने बताया एक बच्चे का रिजल्ट 98.2% चला गया। वी प्रे, हजारों बच्चे, कितने प्रिंसिपल ने हमसे प्रार्थना करवाई कि प्रार्थना करिए हमारे बच्चों के लिए। वी प्रे, हमने उपवास के साथ, जोश के साथ प्रार्थना करी, और आज रिजल्ट बहुत शानदार है। अब सीबीएसई का रिजल्ट आने वाला है। बच्चों को बचाने की जरूरत है। हम बच्चों से बात करते हैं, हम लोगों से कहते हैं अपने बच्चों से बात कराइए हमारी। हम प्रार्थना करना चाहते हैं, हम रजिस्टर करते हैं उनको अपने। हम उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं, हम जोश के साथ प्रार्थना करते हैं उनके लिए, लगातार प्रार्थना करते हैं। जब वो बताते हैं हमारे ये सब्जेक्ट कमजोर है, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, और उसके बाद रिजल्ट अच्छे। बताइए, आपके बच्चों को यीशु मसीह की जरूरत है। उसने सारी दुनिया के अंदर प्रचार किया, अपना एक बेटा नहीं बचा पाया। आज देखिए परिवार के बच्चों की स्थिति क्या है। अपने बच्चों को चेक करिए, वेयर दे आर दे इन क्राइस्ट। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने बाइबल पढ़नी शुरू कर दी है। इन दिनों में प्रेयर होम पेज पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाइबल पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं वो पहले नहीं पढ़ते थे, लेकिन वो कहते थे हमें समझ में नहीं आ रही है। लेकिन मैंने उनसे कहा कि आप मुझसे सीखिए, मैं बताऊंगा कैसे पढ़िए। मैंने 350 बार से ज्यादा बाइबल को पढ़ा, 72 घंटे में बाइबल खत्म कर देता हूं। मेरे तरीके से पढ़िएगा तो समझ में भी आने लगेगी। मेरे तरीके से पढ़िए, बोर नहीं होंगे। उन लोगों ने मुझसे पूछ पूछ के पढ़ना शुरू किया, पढ़ाई शुरू हो गई। इट्स अ ब्लेस्ड प्लेस। ये जो प्रेयर होम पेज है, ये आशीष की जगह है। शाम कोई ना कोई परमेश्वर का अभिषिक्त सेवक आता है, परमेश्वर के वचन को प्रचार करता है। डेली परमेश्वर उनके जरिए से, उस वचन के जरिए से आपसे मुलाकात कर रहा है। एंड द फोर्थ स्टेप, चौथा स्टेप, जो सबसे पहले लोग पूछते हैं कि हमारे लिए जिंदगी में परमेश्वर क्या करना चाहता है, तो बाइबल बताती है 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 9 वर्स 8, 2 कोरिन्थियों 9वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत में बाइबल बताता है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में, हर समय जो कुछ तुम्हें आवश्यकता हो, हर बात में, हर समय, कोरोना के समय में भी चर्च बन रहा है, सब कुछ तुम्हें दे सकता है।
तुम्हारे पास रहे, और लोगों ने हाथ खोल दिए कि चर्च बनना चाहिए। आज उस पास्टर की मजदूरी काम में आई। और भले कामों के लिए सबके पास सब कुछ है। जब हम भले काम करते हैं तो अपने आप रास्ता परमेश्वर निकाल देता है। यशायाह 58:11 के अंदर लिखा है, तुम जो कभी सूखते नहीं है, यू शैल बिकम द फाउंटेन्स विच विल नेवर ड्राई। नो, यू विल नेवर ड्राई। हमने जब सेवकाई की शुरुआत करी थी तो लोग हमको ले जाते थे, कहते थे पोस्टर लगा दो, बैनर करके ये काम कर दो। टीम खाना खाती थी, हमसे बर्तन धुलवा लेते थे। इस तरीके से सेवकाई की शुरुआत करी। धीमे धीमे लोग कहते थे उसके लिए प्रार्थना कर दो, उसके लिए प्रार्थना कर दो। तो हम प्रार्थना कर दिया करते थे, चंगाई हो जाती थी तो लोगों ने चंगाई की प्रार्थना कराना शुरू कर दिया। फिर लोगों ने कहा वो दुष्ट आत्मा उसके अंदर, दुष्ट आत्मा निकाल दो। तो हम प्रार्थना करते थे, दुष्ट आत्मा निकल जाती थी, तो दुष्ट आत्मा के निकालने के लिए भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। फिर कभी कोई प्रीचर प्रीच करने नहीं आया तो अरे संजय गुप्ता जरा सा प्रीच कर दो। स्टेपनी होती ना कार के अंदर, स्कूटर के अंदर एक स्टेपनी होती है, कार के अंदर स्टेपनी होती है, तो स्टेपनी की तरह इस्तेमाल करते थे। धीमे धीमे वो स्टेपनी मेन टायर बन गई। हालेलुया। हमें स्टेपनी की तरह इस्तेमाल करते थे और बाद में वही स्टेपनी मेन टायर बन गई। परमेश्वर ने इतना वचन दे दिया, जगह परमेश्वर लेके गया। नेपाल के अंदर जिस समय परमेश्वर का वचन ले जाना बैन था, बाइबल ले जानी बैन थी, हमें नेपाल के वो सारे रास्ते मालूम थे। हम बाइबल को कैसे ले जा सकते हैं, और हम बाइबल स्मगल करके ले जाते थे और वहां जाकर के लोगों को सुसमाचार बांटा करते थे। आज नेपाल सबके लिए खुला हुआ है। परमेश्वर का कोई भी सेवक जाके नेपाल के अंदर सुसमाचार प्रचार कर सकता है। यू विल शैल नेवर ड्राई, सूखोगे नहीं, तुम्हारी जेबें कभी सूखेंगी नहीं, कोरोना काल में तुम्हारे हाथ सूखेंगे नहीं, तुम्हारे घर में सब कुछ भरा रहेगा। दिस इज द प्लान ऑफ गॉड, ही वांट टू मेक यू प्रॉस्परस। ये परमेश्वर का प्लान ये है कि वो आपको संपन्न बनाना चाहता है। दिस इज द लास्ट थिंग। लेकिन आपको सीढ़ी सीढ़ी सीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप यू विल रिसीव द ब्लेसिंग। स्टेप बाय स्टेप यू विल रिसीव द ब्लेसिंग, स्टेप बाय स्टेप। आप आज आशीष लेना चाहते हैं और पिछली सीढ़ियां नहीं चढ़ी हैं तो यू विल नॉट रिसीव द ब्लेसिंग। बट इफ यू वांट टू रिसीव द ब्लेसिंग, पिछली सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, पश्चाताप करना पड़ेगा, परमेश्वर को जीवन सौंपना पड़ेगा, अपने ऊपर से गुनाहों की माफी लेनी पड़ेगी, परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। And at last, Bible says, you shall be a fountain which shall never dry. तुम एक ऐसे सोते बनोगे जो कभी सूखता नहीं है। It will never dry. In all your agonies, it will never dry. I am a sick person. मैं एक बीमार व्यक्ति। मैंने पहले भी बताया, आई एम द वीकेस्ट पर्सन ऑन दिस प्लेनेट अर्थ। मैं सबसे, इस प्लेनेट अर्थ के ऊपर सबसे कमजोर व्यक्ति हूं। मेरा हार्ट अपने आप नहीं चलता, मेरा हार्ट अपने आप नहीं चलता। एक मशीन है जो मेरे हार्ट को चलाता है, मोबाइल से बड़ी मशीन है, मेरे हार्ट को चलाती है, अपने आप नहीं चलता। हार्ट के अंदर लीड्स गई हुई हैं, कई मेरा पूरा छाती कटी पटी है। कई बार हार्ट की सर्जरी से गुजरा हूं। एक्सीडेंट में तार टूट गए अंदर, उस मशीन के नसें फट गई। लेकिन बाइबल बताती है, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद रखा है, मैं तुझे जानता हूं। उसने आपका चित्र अपनी हथेली पर खोद रखा है। हालात कितने भी बुरे हों, डॉक्टर्स कहते हैं कि मुझे अस्पताल में एडमिट होना चाहिए, बट डे एंड नाइट आई एम वर्किंग फॉर द लॉर्ड। मेरे जैसे पेशेंट को अस्पताल में एडमिट होना चाहिए, अस्पताल में ही रहना चाहिए, बट डे एंड नाइट, दिन और रात मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं। आई ट्रेवल
मैं दूर दूर ट्रेवलिंग करता हूं, घंटों प्रचार करता हूं, घंटों के हिसाब से प्रीच करता हूं, सेमिनार्स करता हूं, पढ़ाता हूं, ट्रेन करता हूं लोगों को, एंड इट गिव्स मी जॉय, ये मुझे आनंद देता है। यू शैल नेवर ड्राई, तुम कभी सूखोगे नहीं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रार्थना, अपनी आंखों को बंद करें, अपने हृदय पर अपने दाहिने हाथ को रखें। अगर आपका मन करता है दोनों हाथ आज मैं उठा लूं, सरेंडर कर दूं, डेडिकेट करना चाहता हूं, घुटने पे बैठना चाहता हूं, मैं रोना चाहता हूं, मैं परमेश्वर के सामने विलाप करना चाहता हूं, करिए, मत रुकिए, मत सोचिए कौन देख रहा है, देखने दीजिए। परमेश्वर अच्छा होना चाहिए। अपनी मर्जी से चलता रहा, लेकिन प्रभु तुझको अपना ना कहा, लेकिन प्रभु जी आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूं। अपनी मर्जी से चलता रहा, लेकिन प्रभु तुझको अपना न कहा, लेकिन प्रभु जी आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूं। तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन है ये, मेरा कुमार तू, मैं मिट्टी हूं, मुझको बना, मुझको संभाल। तू मेरा कुमार है प्रभु। आज परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंप दे, तो मैं अपने आप को सौंप दे। द मैन इन द ब्लू शर्ट विद ब्लैक पैंट, जो व्यक्ति नीली पैंट पहने हुए है और नीली शर्ट पहने और काली पैंट पहने हुए, द लॉर्ड इज गिविंग मी योर नेम, बट द थिंग इज मैं उस नाम को ले नहीं रहा, बट द लॉर्ड सेज, जवानी के दिनों में तू मेरे पीछे चला करता था, प्यार करता था मुझसे, बहुत प्यार करता था, कई बार प्रार्थना करता था, लेकिन तू अब राजनीति में फंस गया, तू अब राजनीति में फंस गया है, बुरी तरह फंस गया राजनीति में। वापस आ जा, वापस आ जा। नो चर्च पॉलिटिक्स, प्लीज कम बैक, वापस आ जाइए। आप नीली शर्ट और काली पैंट पहने हैं, वापस आ जाइए। आपके बाल बहुत छोटे हैं, वापस आ जाइए। 2 बेटे हैं आपके पास, वापस आ जाइए। प्लीज कम, प्लीज कम बैक। एक समय में आप बहुत प्रार्थना करते थे, वापस आ जाइए। चर्च की पॉलिटिक्स ने आपको फंसा के रख दिया, आपने अपने आप को यीशु से दूर कर लिया है। प्लीज कम बैक, प्लीज कम बैक। बाइबल बताती है वापस आ जाओ ताकि तुम्हारे लिए विश्रांति के दिन आए। अब परिवार में शांति नहीं है, परिवार में शांति नहीं है। कम बैक। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। मैं आज उन बच्चों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं जिनकी याददाश्त में कमजोरी है। देयर आर चिल्ड्रन, याददाश्त में कमजोरी है आपके, आपको चीजें याद नहीं रहती,
आप भूल जाते हैं। आपकी मेमोरी पावर फॉर यू। द वर्ड ऑफ गॉड सेज, आस्क मी एंड आई शिल गिव यू। मुझसे मांग और मैं तुझे दूंगा। द बुक ऑफ जेम्स सेज, मुझसे मांगो, मुझसे मांगो, बुद्धि मांगो, मुझसे मांगो, बुद्धि मांगो। मां जो अपने बच्चे को लेके बैठी हुई है, अपने हाथ को रख दे उस पर। मुझसे मांग, मैं दूंगा। उसके सर पे हाथ रख दे। आई एम प्रेइंग, आई एम प्रेइंग। मैं बुद्धि से भर दूंगा, मैं अच्छी याददाश्त से भर दूंगा। भुलक्कड़पन की आत्मा दूर हो जाएगी। इन द नेम ऑफ जीसस द चिल्ड्रन विल बी ब्लेस्ड। ऐसे बच्चे आज आशीषित होने जा रहे हैं। इन द नेम ऑफ जीसस फादर। मैं उस महिला के लिए प्रार्थना कर रहा हूं जिसके पेट में कैंसर है। द कैंसर इन द यूट्रस, द कैंसर इन द यूट्रस, आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। इन द नेम ऑफ जीसस। आप नीले रंग की नाइटी पहने हुए हैं। इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, लाइट ब्लू, यस, इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, प्लीज 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 जीसस, प्लीज हील दिस लेडी लॉर्ड जीसस। छू लीजिए और चंगा कर दीजिए यीशु राजा। यूट्रस का कैंसर यीशु के नाम में चला जाए। गर्ल इज क्राइंग। एक लड़की है जो रो रही है। आप 35 से 40 साल के बीच की लड़की हैं, स्त्री हैं। आप रो रही हैं, परेशान है, दिल बेचैन है, दिल दुखा हुआ है, टूटा हुआ है। हस्बैंड से रिश्ते अच्छे नहीं हैं। कुछ है जो दूरियां बनाए हुए। मस्टर्ड आपने ओढ़नी ओढ़ रखी है। इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। कुछ पीच भी है उसमें, कल आपके कपड़ों में। इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, जस्ट ब्लेस दिस लेडी लॉर्ड जीसस। इस महिला पर यीशु राजा अपना अनुग्रह करिए। दे नीड यू। परिवार टूट रहा है, बचा लीजिए। इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड आई कंडम ऑल दिस थिंग्स। आज प्रभु ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए, सैकड़ों लोगों के लिए प्रार्थना करी है जिनके परिवार टूट रहे हैं। आशीष दीजिए यीशु राजा। आज उपवास की प्रार्थना में जहां जगह जगह लोगों ने उपवास रखा, उनको आशीष दीजिए। आज जितनी प्रार्थनाएं करी गई, जो निवेदन किए गए, पिता परमेश्वर उन पे आशीष दीजिए। लंगड़ा करके चलने की प्रॉब्लम, दर्द, पीड़ा यीशु मसीह के नाम में दूर हो रही है। प्लीज ओ लॉर्ड, जस्ट ब्लेस देम फादर, ब्लेस देम। लिवर की प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम में अभी इसी वक्त देयर इज अ नेम कमिंग, अनिल। एक नाम है जो मेरे सामने लिख के आ रहा है, वो है नाम अनिल। बार बार लिख के आ रहा है, अंकित। गॉड सेज आई लव यू। अनिल, अंकित, गॉड सेज आई लव यू। प्लीज इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में आप वापस आ जाइए। अंकित, 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 दुष्ट आत्मा निकल रही है। अंकित, यस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम में अंधकार की शक्ति, अंधकार की शक्ति जो भय दिलाती, अंधकार की शक्ति दूर हो रही है। आई एम जस्ट ऑल द डेविल पावर्स नाउ। मैं तमाम अंधकार की शक्तियों को बांधने जा रहा हूं। मैं उस अंधकार की शक्ति को बांधने जा रहा हूं जिन्होंने लड़कियों के गर्भाशय पे कब्जा किया और उन्हें गर्भवती होने से रोक रहे हैं।
मैं उनके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं ताकि वो कंसीव कर सके। इन द नेम ऑफ जीसस। मैं उनके लिए भी प्रार्थना करने जा रहा हूं जिन्होंने तमाम ऑर्गन्स पे कब्जा किया और परेशान कर रहे हैं। रिलीज आई से इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में छोड़ दे। और जिनके पास बच्चे नहीं हैं वो बीज को ग्रहण कर सके, स्वर्ग से आने वाले बीज को ग्रहण कर सके, आने वाले बीज को ग्रहण कर सके, स्वर्ग से आने वाले बीज को ग्रहण कर सके। यस, मुझे एक लड़की ने गवाही दी, 10 साल बाद प्रेग्नेंट है, 10 साल बाद शादी के। इट्स अ लॉन्ग टाइम, एक बहुत लंबा समय होता है 10 साल बाद। गॉड कैन डू एनीथिंग, डू एनीथिंग। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है और वो इसी वक्त कर रहा है। थैंक यू जीसस। द मैन इन वाइट क्लोथ्स, वो व्यक्ति जो सफेद कपड़े पहने ऊपर से नीचे तक, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह कहता मेरे पास चला। बहुत दूर चला गया, तो बहुत दूर चला गया। तू किसी बात पे विश्वास नहीं करता, तू मेरे वचन पे विश्वास नहीं करता, तू मेरिकल्स पे विश्वास नहीं करता, तू यीशु नाम पर विश्वास नहीं करता। कम बैक, वापस आ जा। आज शंका मत करना। कम बैक इन द नेम ऑफ जीसस। आई से यीशु मसीह के नाम में वापस आ जा। मैं कहता हूं यीशु के नाम में वापस आ जा। प्रभु जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, द प्रॉब्लम फॉर थायराइड पीपल, थायराइड किसी भी हाइपर और हाइपो, हाइपर और हाइपोथायराइड, हाइपर और हाइपोथायराइड, इन द नेम ऑफ जीसस आई कर्स दिस डिसीज, आई कर्स दिस डिसीज। यीशु के नाम में मैं इस बीमारी को श्राप देता हूं। छोड़ दो, प्रभु के लोगों को छोड़ दो। लीव हाइपर और हाइपोथायराइड, लीव, लीव नाउ, लीव, रिलीज देम। यस, हालेलुया जीसस। रिलीज आई से, एंड द होली स्पिरिट टच देम। पवित्र आत्मा छू लीजिए, पवित्र आत्मा छू लीजिए। हाइपर हाइपोथायराइड, पवित्र आत्मा छू लीजिए। इन द नेम ऑफ जीसस नाउ I am going to pray for the diabetic and hypertension people. Precious Heavenly Father, just bless everyone. सबको आशीष दे, सबको आशीष दीजिए, सबको आशीष दे यीशु राजा। Let the pancreas come into order. Pancreas come into order. Pancreas का कार्यान्वयन सही हो जाए इसी वक्त, ताकि शुगर की बीमारी चली जाए। इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड ब्लेस। मानसिक बीमारी है, मानसिक बीमारी, डिप्रेशन, डिप्रेशन वालों के लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। ट्यूमर के लिए बाद में, डिप्रेशन के लिए पहले। परमेश्वर जोर दे रहा है कि डिप्रेशन वालों के लिए मैं प्रार्थना करूं। Depression, in the name of Jesus, I bind it now. Depression, in the name of Jesus, यीशु के नाम में डिप्रेशन चला जाए। Yes. Now the tumor. यीशु के नाम में एक लड़की है जिसके सर में ट्यूमर है, गांठ है। एक लड़की है जिसके सर में गांठ है। Release in the name of Jesus. I am praying for the lady. मैं आपका नाम नहीं लूंगा। आपके ब्रेस्ट में सख्त गांठ है। यस, आपके बाजू में भी गांठ है, अंडर आर्म वहां पे भी है। इन द नेम ऑफ जीसस नाउ
लेट इट बी डिसॉल्व्ड आई से इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में पूर्ण रूप से चंगाई हो जाए। ऑल द पेन्स आई से गो अवे। सारा दर्द जाता रहे। बहुत पीड़ा में आप, दर्द में बहुत समय हो गया, बहुत दिन हो गए। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, ऑल द फियर, सारा डर जाता रहे, सारा दर्द जाता रहे। पेन एंड फियर बोथ अभी इसी वक्त दूर हो जाओ। मनीषा, एक नाम आ रहा है मेरे सामने, मनीषा। You are praying for something from last many years. बहुत लंबे समय से आप मनीषा किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रही हैं। God says, I heard your prayers. I heard your prayers. मैंने तेरी प्रार्थनाओं को सुना है। तू रोई है इस चीजों के लिए। And I can see one angel, एक स्वर्गदूत जो एक बर्तन में आंसुओं को, तेरे आंसुओं को इकट्ठा करके परमेश्वर को दिखा रहा है। बाइबल बताती है परमेश्वर हमारे आंसुओं को नापता है, देखता है, पोंछता है। आज तेरे आंसू पोछे जा रहे हैं। मनीषा, गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस। गुनाहों की माफी के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, सबके जिन्होंने पिता परमेश्वर आज अपने गुनाहों की माफी मांगी है, प्लीज लॉर्ड जीसस आशीष दे इन द नेम ऑफ जीसस। आई से यीशु के नाम में कहता हूं, आमीन। जिनके आज बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है, आपको मुबारक। प्रभु जी आशीष दीजिए, अनुग्रह करिए स्वामी। लेट दे बी ब्लेस्ड बाय यू। आशीषित कर दे, आशीषित कर दे यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू अमित भाई, एक बार फिर से मुझको मौका देने के लिए। थैंक यू एवरीवन, ऑल द फैमिली मेंबर्स ऑन, मैं हमेशा परिवार बोलता हूं, प्रेयर होम पेज एक परिवार है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल द पास्टर्स ऑन दिस प्रेयर होम पेज, जो लोग अभी जुड़े हुए हैं, मैं उन सबका धन्यवाद करता हूं। आप सबको जय मसीह की। बहुत खुश रहिए। समय पे जुड़ा करिए। दूसरी चीज सबको बताइए। तीसरी चीज कि लोगों के साथ शेयर करिए। जो आशीषें मिल रही हैं ना, उनको शेयर करना सीखिए। उन्हें बताइए लोगों को कि हमें आशीष मिल रही है। लोग मुझे बताते हैं, मुझे मालूम है परमेश्वर ने काम कर दिया। आप लोगों को बताइए। कुछ लोगों ने गवाही डाली पिछले दिनों में, एक बच्ची इसने गवाही डाली, मुझे अच्छा लगा। आप अपनी गवाहियों को अमित भाई के पास भेज सकते हैं। आप उन्हें बताइए, आपको जिस पास्टर से आशीष मिलती है आप उसके बारे में बताइए। किसी की प्रार्थना से, किसी के वचन से आशीष मिलती है, कैसी भी आशीष है, प्लीज शेयर। आपकी गवाहियां हमारे लिए आशीष का कारण है। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। बी सेफ। हालेलुया।